बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में बयान करेंगे कि इंसानी ज़िंदगी पर रोज़े का असर क्या है। इनफरादी ज़िंदगी पर रोज़े का जो असर है वो ये है कि ख्वाहिशात नफसानी पर काबू पाने की ताकत और कुदरत का दूसरा नाम रोज़ा है। एक तरफ हर इंसान ये चाहता है कि वो खुदा का कुर्ब हासिल करे और खुदा की रहमत जो है उसके साया में आए, और इसके साथ साथ खुदा के बेपायान और बेकरां फजलो करम से अपने आप को सरशार करे और उससे अपने आप को महरूम न रखे। दूसरी जानिब यही इंसान है और उसकी ख्वाहिशात हैं, यही ख्वाहिशात नफसानी हैं जो इंसान को रोकती हैं, जो माने बनती हैं, रुकावट बनती हैं कि वो खुदा की रहमत से भी दूर हो और खुदा के बेकरां फजलो करम से भी खुद को महरूम रखे। दीनी तालीमात में इन ख्वाहिशात नफसानी पर काबू पाने और उनकी रहनुमाई के लिए बहुत सारी हिदायत और दस्तूरात मौजूद हैं। उन दस्तूरात में से एक दस्तूर जिसको हम रोज़ा कह रहे हैं, वो रोज़ा है जो इंसान को इन ख्वाहिशात से और शहवात से महफूज रख सकता है, क्योंकि रोज़ा फितरी तौर पर रियाजत और तमरीन का नाम है। अगर हम बाकायदा तौर पर इस रोज़ा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो इंसान खुद को उन गुनाहों के इर्तिकाब से आहिस्ता आहिस्ता बचाने पर कादिर हो सकता है और अपने इरादा और मर्जी पर गलबा पा सकता है। यानी वो इरादा कि जो शैतानी अमल पर उकसाए उस पर गलबा हासिल कर सकता है और परवरदिगार आलम का कुर्ब हासिल करने में फिर ऐसा इंसान कभी सुस्ती नहीं करता, और इसके साथ साथ वो अपने आप को गुनाहों से महफूज बनाता है। इसीलिए कुरान भी इस तरफ इशारा कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ये रोज़ा है जिसको फ़र्ज़ किया गया है, और यही रोज़ा है कि जो इंसान को महफूज रख सकता है। लअल्लकुम तत्तक़ून इसी तरफ इशारा है, यानी तक़वा इलाही इख्तियार करने से इंसान जो है क़ुर्ब इलाही इख्तियार करता है। जब क़ुर्ब इलाही इख्तियार करता है तो फिर गुनाहों से दूर होता है। जब गुनाहों से दूर होता है तो वो कमाल जो परवरदिगार आलम को मतलूब होता है उस कमाल तक उसको रसाई हासिल होती है। और पैगम्बर गिरामी इस्लाम भी इरशाद फरमाते हैं कि जवानों में से वो जवान जो माली इस्तिताअत और कुदरत रखते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो निकाह करें, यानी इज़्दिवाज के बंधन में ख़ुद को मुंसलिक करें। और अगर वो माली इस्तिताअत नहीं रखते, माली कुदरत नहीं रखते, तो उनके लिए बेहतरीन अमल जो है वो रोज़ा रखना है। रोज़ा ही है कि जो उनकी शहवात और ख्वाहिशात नफसानी को कम कर सकता है और उस पर गलबा और उस पर काबू पाने का वसीला बन सकता है।